धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस सुंदर सा मौका अपने प्रदेश में बात करने के लिए मेरे जीवन में दिया। WSCS का महिला दिन जैसे इंटरनेशनल वुमेंस डे की सेलिब्रेशन इसमें है और बास्केट कमेटी को और PSR को और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे लाइक समझा प्रभु का वचन आपके साथ करने के लिए। आइए अपन बात करिए, अपने मनों को तैयार करेंगे। मेरे मुंह के वचन हमारे हृदय के ध्यान तेरे दृष्टि में अनुग्रह योगियों ये हो परमेश्वर मेरा चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला। आमीन। आज के लिए चुना गया यह वचन मत्ती समाचार 27वां अध्याय 19 वर्ष मैं वापस पढ़ना चाहती हूँ। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहना भेजा तो उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। तो परमेश्वर अपने पवित्र शास्त्र दिए। पवित्र शास्त्र में बहुत सारे लोगों का कैरेक्टर्स को पूरा एक्सप्लेन करे, कई जगह में सिर्फ नाम ही मेंशन करे, कई जगह में बिना नाम के उसके बारे में बताए। ऐसी एक स्त्री है ये। तो WSCS इंटरनेशनल वुमेंस डे होने के नाते मैं वुमेन को चुनी, इसलिए इसका नाम मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। तो पहचान सकते तो आप पहचानो। पिलातुस की पत्नी क्लाउडिया प्रोक्युला। उसका नाम क्लाउडिया प्रोक्युला है, मगर बाइबल में उसका नाम डीएसओ है। तो क्लाउडिया प्रोक्युला के बारे में बोलने के पहले वो सिचुएशन क्या था, उन्हें सपने क्यों देखे, सपने में बेचैन क्यों हो गई, और वहाँ पे पिलातुस गद्दी पर बैठे सो है, जो भी जजमेंट पे सीट पे बैठे सो है, उसको कोई भी मैसेज कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ पे इंटरप्शन किसी का भी नहीं होना चाहिए, तो भी उन्हें वहाँ पे मैसेज क्यों भेजे। तो उसके लिए अपन थोड़े से ध्यान देंगे। ये क्लाउडिया प्रोक्युला बात आप छोड़ दो, पहले पिलातुस के बारे में सोचेंगे। पिलातुस का मिसेस है वो, उसका बाइबल में उसके पत्नी, उसका पिलातुस का पत्नी। इतना ही पता है इसे मत्ती की वर्तमान में ही ये वर्तनी के बाद। तो मत्ती ने ये लिखते समय कितना सुंदर से उसका वर्णन किया। नींद में उसका बेचैन हो गई, वो नींद में बेचैन होना था। पर कब होते नींद में बेचैन, अपन दिन भर रात भर बहुत दिन तक वही सोच रहे तो अपने को नींद में आता, बेचैन होता, क्या होगा। आधे रात में आधा खाना खा के आधा चिंता में आधा अपन वैसा सोच रहे तो अपने को स्वप्न आता, स्वप्न में बेचैन हो क्या होने वाले हैं। तो कभी कभी स्वप्न अच्छा लगता, बहुत ही अच्छा लगता है। कोई हमारा गुजर गए सो लोग भी अपने सपनों में आते रहते, और कोई होने वाले नया लोग भी अपने सपनों में आते रहते। तो आए जब करते कभी खुशी होती है, कभी दुख भी होते। अभी कोई मरे सो लोग बार टिके तो हमारे घर में सोचते तो शादी हो जाते हैं, बच्चे नहीं देते कोई नहीं तो शादी किसका होगा। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर अपने को स्वप्न देना है, दर्शन देना है, अपने हिसाब से अपने को भेजता है। तो इसको हम देख सकते हैं स्वप्न में। मगर जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, उसकी पत्नी ने कहना भेजा तो उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया। तो वहाँ पे सिचुएशन क्या था, प्रभु यीशु मसीह का ट्रायल चल रहा था पकड़ने के लिए। याजक, महायाजक, फारसी लोग और बड़े लोग पूरा मिलके प्रभु यीशु मसीह को किस तरह पकड़ना है, किस तरह पकड़ेंगे, क्यों पकड़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने का जरूरत क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह का प्रसिद्धि हो, लोग उसके पीछे जा रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रचार करते हुए, घूमते हुए, लोगों को अच्छी बात बोलते हुए और चंगाई करते हुए, बुतों को निखारते हुए अच्छे काम कर रहे। तो लोग क्या हो जा रहे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे। मंदिर पे ध्यान कम हो गया, याजक का, महायाजक का प्रतिष्ठा कम होते जा रहे। तो किसी को भी फर्स्ट रैंक आए, सब बच्चे को दूसरे बच्चे फर्स्ट रैंक आए तो बहुत गुस्सा आते, क्यों, उसका पोजीशन वो मार लेता, तो उसको खत्म करना है, उसको किसी
उसका बुक्स बंद करना, उसका बेंच से चल लेना, उसका भी करते। ये स्वभाव सिद्ध है अपने पास, अपना इंसान की स्वभाव सिद्ध है। अपने से आगे कोई नहीं जानेगा। ये लोग भी ऐसे सोचे इसको किस तरह खत्म कर देंगे, अगर वो रहे तो अपन कुछ भी नहीं। ये वचन भी हम देखेंगे। तो पिलातुस 1 साल का एक प्रदेश का नाम है। तो वहाँ पे बहुत सारा मस्ती होते रहते ना अपना, तो होते रहते, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पिलातुस ने कहा, इसलिए उसको टाइटल मिला पोंतुस उसका टाइटल है, नाम नहीं है, टाइटल है उसको मिला। वहाँ के झगड़ों को, वो जो मॉब को कंट्रोल करने के लिए, वो कंट्रोल करने से उसको नाम मिला। और पायलट पिलातुस उसका नाम मेरा बाबा है फेंकने का। तो उसका वो जो सैन्य जो रहेगा उसका वो किसमें प्रसिद्ध है, भला फेंकने वाले हैं, तो इसलिए उसको पोंतुस पिलातुस का नाम आया। ये 5th गवर्नर है, दुनिया का 5th गवर्नर है। यहूद का 4 बच्चे, 4 गवर्नर, ये 5वां गवर्नर है। यह बहुत शक्तिशाली है, धैर्यवान है, कोई भी काम करने के लिए पीछे नहीं जाता, इतना ताकत वाली है, इसलिए लोग उसको डरते थे। यरूशलेम में, दुनिया में यरूशलेम मंदिर में लोगों यहूदी लोगों के ऊपर उनका जुल्म चलता था, लोगों को मार देते थे, थोड़ा भी गलती हो गया तो पनिशमेंट जो रहता था। तो मंदिर का धन भी और यरूशलेम में इरिगेशन के कैनाल बनाने में यूज करने को गया, और गलील के लोगों को वहाँ पे मंदिर में खून करके गलील में और अल्टर के ऊपर गलील के लोगों का खून उसके ऊपर चढ़ा। ऐसा बहुत सारे, मतलब एक तरीका से क्रूर आदमी है, तो एकदम स्ट्रिक्ट आदमी है और क्रूर है। उसका पत्नी जो है क्लाउडिया प्रोकिला, जो पत्नी जो है, तो वो सुनते रहती थी। वो तो यरूशलेम में बार यरूशलेम में त्योहार होते थे, 2 या 3 त्योहारों को लोग पूरे इकट्ठा होते थे। पासोवर फेस्टिवल और एक फेस्टिवल को लोग पूरे दुनिया में कहाँ पे भी है यहूदी लोग वो फेस्टिवल के लिए यरूशलेम आते थे। यरूशलेम में लोग आने के बाद गलील के लोग झगड़ा करने में प्रसिद्ध है, गलील के लोग। तो वहाँ पे लोगों को कंट्रोल करने के लिए पोंतियस पिलातुस वहाँ पे आता था। पोंतियस पिलातुस के साथ उसका फैमिली, उसका बीवी वहाँ पे आते थे। वो उन्हें ये लोग बहुत राजमहल में, पैलेस में रहते थे। तो ये पिक्चर अगर आप देखें यरूशलेम के मंदिर और पैलेस को अगर देखते हैं तो आप समझ जाता, 4 पैलेसेस रहता और मंदिर रहता। यहाँ पे मंदिर है, उसके सामने 4 पैलेस रहता। तो एक पैलेस में ये लोग रहते। तो वहाँ से पूरे यरूशलेम में, यूदिया में जो भी इंसिडेंट होता वहाँ से उनको देखने को मिलता था। तो प्रभु यीशु मसीह वचन प्रचार करते समय, लोगों को चंगा करते समय, स्पाइस तो रहता है, गवर्नर बनने के बाद पूरे देश के स्पाइस उनको अप टू डेट इंफॉर्मेशन देते रहते, कौन क्या है, कौन कहाँ झगड़ा कर रहे, कौन कहाँ चोरी कर रहे, कौन चोरी कर रहा है, हर चीज़ उनको हमेशा पता रहती। तो ऐसा प्रोकिला भी, जो पिलातुस की पत्नी भी क्या करती थी, पूरी सुनती थी, लोगों से सुनती थी, पता चलाती थी, देखती थी। तो 1 हफ्ता पहले प्रभु यीशु मसीह को होसन्ना बोलकर लोग लेके आ रहे थे, इतने खुश हो जाते थे प्रभु यीशु मसीह, उसको बहुत पसंद है, वो फैन है प्रभु यीशु मसीह का, एक तरीका से फैन है। तो लोग चंदा हो गई, 5,000 लोगों को खाना खिलाए, सो सुनी सो है, अंधों को के लिए सो सुनी सो है, को सुनी सो है, और इस तरह बहुत सारे सुने। वो उसको देखना चाहती मगर उन्हें कभी नहीं देखी, डायरेक्ट उन्हें बात नहीं करी, मगर उसका फैन है। तो प्रभु यीशु मसीह सही में सच्चा आदमी है। तो ये जो मंदिर और अपना यहूदी धर्म और परमेश्वर और उनका रिचुअल्स उसको बहुत पसंद आते हैं, तो इसलिए वो यहूदी धर्म को सिखाता है। तो उसके वजह से प्रभु यीशु मसीह का सुनने को मिलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए वो आतुर करते थे। उसको हमेशा प्रभु यीशु मसीह की बात सुनना पसंद करते थे, मगर वो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो एक गवर्नर की बीवी है, जहाँ बाहर नहीं जा सकते। तो सुनती थी, मगर आगे ट्रायल चल रहा है यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। गेत्सेमनी बाग में उस दिन परमेश्वर
यीशु ने सभी के लिए प्रार्थना की है। यूहन्ना इसमें अपन डिफरेंस नहीं बताते हैं, तो प्रेयर करें, हर एक के लिए उन्हें प्रेयर करें। आखिरी में शिष्यों के साथ किद्रोन नाले के पार में चले गया, तब उनका ही शिष्य क्या बताया, तो उनका शिष्य क्या बताया, मैं उसका चुम्मा लेता है ना, चुम्मा लेता। तो यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार 26 चैप्टर और 47 से लेकर 49 तक पढ़ेंगे, मैं खुद पढ़ती हूँ। वह यह कहकर रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों के और से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चुमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है वो कर, जो काम के लिए तू आया वो कर, क्योंकि ये सब बातें भविष्यवाणी है, होने वाली है, वो पूरा हो जाए। रोको मत, दे दो, तुमको जो मन करा शैतान तुम आपको प्रेरित किया वो कर दो। तो पकड़ ली। पकड़ने के बाद वहां से अन्ना के पास लेके गया। तो अन्ना के पास लेके गया और प्रवेश मसीह को रात की 11 बजे पकड़े, वहां से उनको मारे, उसके ऊपर थूके, उसको गालियाँ दिए, क्या दिए वो मैं तो हिंदी बोल नहीं सकते हो ना। तो वहाँ से ट्रायल के लिए अन्ना के पास लेके गया। यूहन्ना 18:12 से 14। यूहन्ना 18:12 से 14। तब सैनिकों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादे ने यीशु को पकड़कर बांध दिया और पहले उसे अन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक कैफा का ससुर था। यह वही कैफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। अभी अन्ना के पास लेके गया। अभी हम लोग कभी छेड़छाड़ में बातें करते, तुम्हारे यहाँ पे नहीं, तुम्हारे ससुराल में हो, ऐसा। ये अन्ना भी कैफा का ससुराल होने के बाद पूरा बड़ापन पूरा उन्हें लिया। कैफा अन्ना के पास लेके जाने के बाद अन्ना ने एक मनुष्य, इसके लिए एक पुरुष मारना अच्छा है, वो न्याय देने का था, मगर उन्हें क्या बताता है, ये मर जाना, मतलब प्रभु मसीह का मार डालने का तैयारी था उनका, तो मार डालने के लिए उन्हें खुद पता दिया। वहाँ से महायाजक द्वारा अन्ना से कैफा के पास भेजे। रात के समय का कोई नहीं चलता था, वो समय में उन्हें कोर्ट चालू रखे। कोर्ट में अन्ना का कोर्ट में हो गया, मतलब उसको घसीटते लेके गया होगा, प्रभु मसीह को मार के लेके गया होगा, थप्पड़ दिए होंगे, थूके होंगे, क्या क्या करके लेके गया। फिर वहाँ से कैफा के पास लेके गया। कैफा का भी देखेंगे 18:24 वचन से देखो। 18:24 वचन। अन्ना ने उसे बंधे हुए कैफा महायाजक के पास भेज दिया। शमौन पतरस खड़ा हुआ आग तप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? तो पतरस ने तू भी उसका चेलों में से बोले, मगर कैफा ने बताता है, कैफा ने क्या बताता है, और ये कुकर्मी है। प्रभु यीशु मसीह को बताता है ये कुकर्मी है। अभी आगे बढ़ेंगे इसको। उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। महायाजक के दासों में से एक, जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ भारी में नहीं देखा था? पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्गे ने
बांध दी। तो खुद के लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ दिन रात रहने वाले भी उसको पहचानने से इनकार किया। खुद के सबसे बड़ा है बरकस, तो भी वो भी इनकार किया। तो और उसका 33 वचन में देखेंगे। तब पिलातुस उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वह उत्तर में ना होता तो हम उसे मेरे साथ ना सौंपते, और ऊपर में ना होता तो हम तुम्हारे पास ना सौंपते। इसको बता रहे हैं, इसको बता रहे, पिलातुस को बता रहा है। तो उत्तर में है, प्रभु यीशु मसीह उत्तर में है उनके सामने, क्योंकि उन्हें अच्छे काम लोगों को देखा नहीं गया, इसलिए उत्तर में ही समझाया वो। और इसके अलावा सेनेट्री में 70 लोग उनका रहता, सेनेट्री में मतलब 70 सदस्य 70 रहता। 70 लोगों में से भी प्रभु यीशु मसीह के 3.5 साल के परिचर्या में एक भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सास में दया नहीं, अच्छी आदमी है, इसके बारे में अपन ऐसा नहीं बताना है, इन्हें हमारा ऐसा किया है, हमारा ये किया है, हमारा बताइए। कोई भी नहीं, ना शिष्यों ने नहीं, ना महिलाएं बहुत थे उसके साथ, कोई भी नहीं थी। पकड़वाए गए जब पत्रस एक था वो वही उसको नहीं जा, मतलब सब कुछ उसको छोड़ दिए उसी समय में। अभी अपने को आते हैं ये जो वचन जो है, ये जो क्यों हो गया है, ये 18-9 वचन में देखें। 18 अध्याय यूहन्ना 18-9 वचन। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। तो वो होने वाली थी, परमेश्वर ने पिता परमेश्वर का योजना थी, और पिता परमेश्वर ईसा मसीह के रूप में अपने पास आया, हमारे सबके पापों अपने ऊपर लिया। वो सब भविष्यवाणी में होना चाहिए, वो होते जा रही है, एक एक होते जा रही। अभी इसका जो युदा पकड़ के दिए, ऐसे नहीं पकड़ के दिया, वो भविष्यवाणी है, और अभी भी भविष्यवाणी है कि पूरी होना। तो इस प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उनका खून बहाते, हमारे लिए उनका प्राण निकालते, हमारे लिए कोई जीव उठ के हमारे पास आत्मा के रूप में अपने पास ये होने वाली थी, इसलिए वचन पूरा हो गया, इसके वजह से वचन पूरा हो गया। अभी वहाँ से उनको ये 3 जो है धर्मशास्त्र के अनुसार न्याय व्यवस्था, न्याय उनके पास कोठरी में खड़े करे, एक अन्ना के पास, दूसरा काइफा के पास, तीसरा सनेड्रिन के पास। ये तीनों में भी प्रभु यीशु मसीह को उसको मार देने के लिए, मगर उनको अधिकार नहीं था, मारने का अधिकार उनको नहीं था। यहूदियों को मारने का गलती करे तो मारने का है, पत्थर लेके पत्थर से मार देने का था। मगर ये रोमन गवर्नमेंट के अंडर में रहने से उनका वो जो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए रोमन गवर्नमेंट के पास जाना पड़ा। वहाँ पे गवर्नर कौन आया था? पिलातुस आया था। पिलातुस उसके पत्नी के साथ आया। पिलातुस के पत्नी ये पूरी ऑब्जर्व कर रही थी क्या हो रहा है, तो उन्हें बेचैन हो गए। इतने अच्छे आदमी, ये उन्हें खुद समझे इन्हें गॉड है, इन्हें परमेश्वर है, इन्हें सच्चा है, वो पहचान ली। उसको बचाने के लिए उसको आतुरता के अंदर उनको मैं कैसा बताऊँ, रात में हो गया ये सब। सवेरे 6 बजे यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले गया। पिलातुस को पता है यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं है, निर्दोष है। एक्चुअली उन्हें 3 बार भी बताते, उनको पूछते क्या तुम्हें यहूदियों का राजा है क्या, तुम बोले वैसा ही है बोले, मगर उन्हें नहीं होता है, तो कभी जवाब भी नहीं दिया। तो उन्हें समझते इनके पास कुछ दोष नहीं। आगे यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, यहूदी लोग प्रेटोरियम में गए मगर अंदर नहीं जाते, क्योंकि पस्का का जो करने का था, तो वो शारीरिक रीति से अशुद्ध हो जाते। अंदर गए तो अन्य लोगों का इसमें गए तो अशुद्ध हो जाते, इसलिए वो बाहर ही खड़े गया, यीशु मसीह को अंदर गया पिलातुस के पास। पिलातुस ने बात करे, उसके अंदर दोष नहीं दिया, तो उन्हें खुद बाहर आए, उसके अंदर में कुछ दोष नहीं खा रहे मैं, तो उसको तो गालिल का शब्द भी आता, गालिल का है, तो उसको वहाँ से
इससे। हेरोद भी वही टाइम पे वहाँ पे था। हेरोद और पिलातुस दोनों शत्रु थे। तो हेरोद के पास भेजने से वो दोनों, हेरोद बहुत ही खुश हो जाते, हेरोद बहुत खुश हो गए और बताते हैं तो कुछ तो भी चिन्ह बताओ मुझे, स्वर्ग से कुछ चिन्ह बताओ। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बताता, तो उन्हें अपना सैनिकों को बताते हैं, उनको अच्छे व्यंजनी कलर ना, अपना रंग व्यंजनी कलर के कपड़े पहना के, अच्छे वस्त्र पहना के और हाथ में लाठी देके, और उनका सैनिकों ने उसके ऊपर खटे का मुकुट लगा के मारते हुए फिर वापस पिलातुस के पास वापस आए। फिर पिलातुस के पास आने के बाद ये चारों में शुभवर्तमानों में है, यूहन्ना 28 में है, मैथ्यू 27 में है, मार्क 19 में है, लूक 23 1-5 and 8 में ये सब कुछ है। तो यहाँ पे सैनिक लोग इकट्ठा करना, गालियाँ देना, थूकना, मारना, ऐसा करते करते लेके आए। ये सब देखने के बाद और तो तब तीसरी बार पिलातुस के पास आए, मतलब 3 धर्मशास्त्र के अनुसार, यहूदियों का धर्मशास्त्र के साथ 3 ट्रायल्स हो गया। और यहाँ पे भी पहले पिलातुस के पास, बाद में हेरोद के पास, बाद में तीसरी बार भी उसको पिलातुस के पास लेके आया। उन्हें बताते वो बात करके उसके अंदर मुझे कुछ भी दोष नहीं है, तुम ले जाओ, तुम जाके कुछ भी करना है तो तुम कर लो, तुम लोग कर लो। तो तब क्या बताते, हम कैसर के पास जाएंगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर बताएंगे वहाँ पे, तुम हमारा नहीं सुन रहे, तो ब्लैकमेल करना शुरू करें। तब पिलातुस ने अपने हाथ पानी से धोकर ये इसका दोष, इसका रक्त के दोष मेरे ऊपर नहीं आना। तो ये रेफरेंस उसमें आप देख सकते हैं। और तुम्हें यहूदियों का राजा है क्या? और यस बोले, आखिरी बार मैं यहूदियों का राजा हूँ। तो उसके फिर बाद में उनको गलत से एक निर्दोष आदमी को अपने स्वयं इसके लिए, क्योंकि वो प्रॉफिट हो जाएंगे, क्योंकि वो कैसर के पास गए तो उसका नौकरी जाएगा, तो सोशली उसका क्या हैरेसमेंट होता था कि उन्हें बीबी का भी बात नहीं माना, बीबी को रेस्पेक्ट दिया उन्हें, मगर अपना जो जजमेंट जो है पिलातुस ने यीशु मसीह को क्रूस देने के, तुम लोग जाके कर लो और उसका दोष मेरे ऊपर नहीं है बोलकर हाथ धोते उसको हैंड ओवर करते। इस तरह पिलातुस का है। मगर प्रोक्युला का क्या है? प्रोक्युला तो बाइबल में कुछ नहीं पता नहीं कि एक ही वर्ड है, और ये गवर्नर का भी है। ये अपोक्रिफल बुक में गॉस्पेल निकोदेमस में ये इसके बारे में क्लाउडिया प्रोक्युला नाम लिखेगा, अपने बाइबल में नहीं, अपोक्रिफा में है नहीं। तो ये ग्रैंड डॉटर ऑफ ऑगस्टस, एम्परर ऑगस्टस का ग्रैंड डॉटर। तो ये जो है यहूदी धर्म को अपनाती है। और जब पिलातुस के पास जो प्रोसिक्यूशन हो रहा हो, तो वो जब वो बहुत व्याकुल होके आए, मगर प्रभु यीशु मसीह एक जस्ट में आए। जस्ट मतलब नीतिमान, क्या बोलते मुझे तो पता नहीं, नीतिमान व्यक्ति है। तो उसको उसका जजमेंट तुम मत दो उसका, वो नीतिमान है, उसको तुम जजमेंट मत दो। अगर जजमेंट दिए तो क्या है, एक अच्छे आदमी के ऊपर तुम दोष डाल दे, तुम दर्द मत दो। मगर लोगों के दबाव में, याजक महायाजक लोगों का ब्लैकमेल की वजह से पंतुस पिलातुस ने उसको जजमेंट दिया, क्रूसिफिकेशन देने दिया। और इसके बाद बहुत वो हो सकता है वो जलन से ये लोग करें। जब फारसी बात कर लेते 12:9 में, Pharisees said to each other, there is nothing that can be done. Everyone in the world is following him. पूरी दुनिया में लोग फॉलो हो रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग ईसाई धर्म अपना रहे, मगर बहुत प्रोसिक्यूशन हो रहे हैं। कितने प्रोसिक्यूशन हो रहे हैं? अभी मणिपुर में देखिए, अपन झारखंड में देखिए, अभी तेलंगाना में हो रहा, आंध्रा में हो रहा। इसको भाषा है क्या? मणिपुर में, झारखंड में, तेलंगाना में, आंध्रा में, और कहाँ पे हो रहा है? ईसाई है वहाँ। मणिपुर भाषा, झारखंड भाषा, तेलंगाना भाषा नहीं है वहाँ।
हम सब एक हैं, ईसाई हैं। तो इस वक्त हमारा कर्तव्य क्या है? तुम कहाँ पे भी रहो, कहाँ पे भी रहो, आदमी रहो, औरत रहो, बच्चे रहो, बूढ़े रहो, कोई भी रहो, हम सब इस समय प्रार्थना करने का समय है। हम सब मिलकर एक होकर अगर अपन प्रार्थना करें तो कोई भी अपने को कुछ भी नहीं कर सकता। पूरे दुनिया प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकने वाली है, हम समझते हैं, मगर बहुत सारे प्रोसिक्यूशन अपने को उठाना पड़ता है, अपन बहुत सारा लेना पड़ता है। आज ये साल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वुमेन्स डे मना रहे, मगर अगले साल अपने को होता कि नहीं हम बोल नहीं सकते, कौन सा समय कैसा है पता नहीं, 24 में अपना हालत कैसा रहेंगे अपने को पता नहीं है। तो अपन अपना माइंड, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान, सब कुछ परमेश्वर के ओर चलाना है। तो परमेश्वर के ओर अपने आंखें उठाना है, हमारे सहायता आज होगी। परमेश्वर हमारे प्रार्थना सुन, लोग बहुत तकलीफ में है, उनको मदद कर, उनके पास जाए, उनको मदद कर, उनको सांत्वन दे और उन्हें खड़े रहने के लिए फिर शक्ति दे। अब इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो मना रहे और इसमें मैं जो भी बोलना चाहती हूँ, आज शादी हो गई तो एक कपड़ा है, पति पूछ रहे तुम्हारे पास कितने रिंग है? 3 है। ये भी बोलती मेरे पास 3 है। 3 कैसा है? मेरे को 2 खान में 2 रिंग है, 1 खान में 1, ऐसा बोल सकते नहीं है। मेरे को एक एंगेजमेंट का रिंग मिला, एक वेडिंग का रिंग मिला, एक साफ रिंग मिला। तो ऐसा है, अभी अपना वुमेन्स डे मनाने में अपना दिमाग ऐसा है क्योंकि सिर्फ सफरिंग ही है। तो आप भी बताई थी, शादी भी बताई थी, अपना रैंक कितनी है? 128 है। वुमेन सेफ्टी में मैं बताई डेनमार्क फर्स्ट है, इक्वल है वहाँ पे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। मगर भारत देश में हम सबसे पहले, सबसे महान, सबसे ऊंचा, सबसे है अपना देश में, अपना स्त्री का वैल्यू पूरे दुनिया में 128 में से। तो इस समय हम सोचना है, वो 2000 साल पहले क्लौदिया प्रतिमा ने सोची थी, एक अच्छे इंसान को मार रहे तो मैं कुछ तो करूँ। अभी क्या करी? उन्हें चिट्ठी भेजी थी, एक नोट भेजी थी, पिलातुस उसके पास एक नोट भेजी थी उन्हें, 2000 साल पहले पढ़े लिखी सो है वो। आज औरत पढ़ रही बात नहीं है, साक्षरता कहाँ है, कितना है, इसका 100% कौन सा स्टेट को कितना ही नहीं है। 2000 साल पहले ही औरत पढ़े सो है। तो एक कोर्ट के जजमेंट सीट में बैठे सो इंसान को छुट्टी दी। तो कितना धैर्य बताया उन्हें, उसका वॉइस कितना होगा, उसका दम कितना बड़ा होगा, उसका दिल कितना स्ट्रांग होगा, कितना स्ट्रांग आइडियाज है उसका। मैं उसको बचाऊँ, ये इंसान जस्ट है, ये नीतिमान व्यक्ति है, इसको मैं मारने नहीं देता, इसको शिक्षा हमारे ओर से नहीं होने देना, क्योंकि रोमन गवर्नमेंट से नहीं होना, क्योंकि रोमन ने मारे बोलते फिर वही होता। धर्मशास्त्र ये याजक महायाजक बहुत खराब लोग हैं, उनका प्रतिष्ठा के लिए प्रभु यीशु मसीह को मारे। इतना डिसीजन वो 2000 साल पहले ली थी, फिर अभी अपन क्यों नहीं ले रहे? तो अपना कर्तव्य क्या है? अभी सिर्फ सेमिनार्स बनाना है, मीटिंग्स करना है, सेलिब्रेशन करना है। और हम तो मैं बोलते अभी हम कलर के कपड़े एक पहनना है ना, WSA इंटरनेशनल वुमेन्स डे नहीं होता तो हमारे समाज में भी कितने लोग तकलीफ में हैं वो देखना जरूरी है। कितने लोग अन्याय से दबके हैं वो लोगों को देखना है, उठाने के लिए हम कुछ मदद करने की जरूरत नहीं, घुटने टेके तो परमेश्वर सब कुछ देखना है। तो ये कर्तव्य है अपना, अपन आज यही करना है, हम सब एक होकर प्रार्थना करने। मैं सोचती हूँ अभी कभी कभी व्हाट्सएप में देखते रहते, एक के ऊपर एक के ऊपर इधर हो गया उधर हो गया, क्यों एक भी ऐसा नहीं बोल रही, सब ईसाई एक हो जाए, ये समय में हम सब मिलकर प्रेयर करेंगे, परमेश्वर ये मुसीबत से हमको निकालते बोलकर क्यों प्रेयर नहीं कर रहे? हमारे अंदर वो क्यों नहीं आ रहे? जिस तरह क्लौदिया ने ली डिसीजन, ऐसा अपन क्यों ले डर रहे? क्यों अपन क्यों डर रहे? गवर्नमेंट को डर रहे? गवर्नमेंट अभी कुछ नहीं कर सकते, अपना बड़ा गवर्नमेंट ऊपर है, बचाने वाले ऊपर है अपना, वो बचाने वाले रहे तक अपन उनके पास अगर कांटेक्ट हो गया तो अपने को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। मैं थोड़ी शब्द इसके बारे में लिख के लाए, वो क्या क्या खरीदे
तो पहले परमेश्वर ने उसका नाम पवित्र शास्त्र में दिया, बिना नाम के भी रही। फिर बाद में क्लौदिया ने वो पिलातुस ने फांसी ले लेता, वो क्या है आत्महत्या, सुसाइड कर लेता, वो बाद में की बात है। मगर इन्हें पौल के साथ मिलती, पौलुस के साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह का परिचय करते। तो 2 तिमोथी 5 अध्याय में उसका नाम लिखा है। तो वो क्या करी पहले, her fear of God and love for good made her chosen vessel of God's revelation through a dream. परमेश्वर उसको स्वप्न दिया, स्वप्न में उसको क्या होने वाले हैं बताया। इसमें अपन देखेंगे आयुब की किताब 33 अध्याय 15 और 16। आयुब की किताब 33 अध्याय 15 और 16। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। समझ गए? जब मनुष्य घोर नींद में पड़े रहते हैं, यदि बिछाने पे सोते समय, तब वह मनुष्य का कान खोलता है। तो क्लौदिया को परमेश्वर ने बताया कुछ अनहोनी होने वाले हैं। तो परमेश्वर ने वचन में पहले बताया है, तुम सोचे, तुम अगर मेरे को कांटेक्ट हो गया, मेरा दिल परमेश्वर के साथ अगर रहे, तो परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए मार्ग बताते, जाओ आज पिलातुस ने ये काम करने वाले हैं, तुम उसको बचाओ। तो ये आयुब की किताब में आयुब ने ऐसा लिखा है। और have done nothing to do with that just man। तुम उसको अपनी ट्रायल में कुछ हाथ मत डालो, उन्हें हाथ नहीं डालो। सच बोले तो बीवी को बहुत रेस्पेक्ट दिया उन्हें। वो जजमेंट सीट में चिट्ठी आई तो नहीं लेते, अभी अपन चिट्ठी दिए तो गुस्सा आता, अपने को भी आता गुस्सा, कभी भी गुस्सा, किसी को भी गुस्सा आता। तो क्योंकि आपने जो बोलते वो डाइवर्ट हो जाते, इसलिए नहीं होना बोलते, मगर उन्हें एक्सेप्ट करें। और उसके बाद में मैं बताते फियर ऑफ गॉड एंड लव फॉर गुड, और अच्छे करने के लिए परमेश्वर से प्रेम और दूसरों को अच्छा करने के लिए मन उसके पास है। और उसके बाद हर ओबीडियंस टू डिवाइन रिवेलेशन, वो सपना आने के बाद उन्हें ओबीडियंस करी, उन्हें लिखी लेटर लिखे वहाँ भेजी। ओबीडियंस किसमें आता है, आज्ञा पालन करी उन्हें, परमेश्वर ने उसको सपने बताया, वो जाके उसको लेटर भेजी। और फेथफुलनेस टू हर बिलीव्स, उन्हें क्या सोचती, कैसा विश्वास करती थी वो, यीशु मसीह है परमेश्वर है, उन्हें पहचान ली उन्हें। तो वो हिसाब से वो knowledge about Jesus made her, Jesus was the just man, धर्मी है, नीतिमान व्यक्ति पर उन्हें पहचान ली। और चौथा, her good relationship with her husband made him not rebuke her for wedding, but to at least consider her request। वो चिट्ठी भेजने के बाद उन्हें गुस्सा नहीं करे, कौन लाया ये चिट्ठी, नहीं लाने का था ना, मैं तो ये जजमेंट दे रहे, कैसा लाया, ऐसा नहीं बताया उन्हें। बीवी ने चिट्ठी भेजी तो उन्हें सुना, देखा, उसको रेस्पेक्ट दिया। क्या कभी अर्जेंट हो तो दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इमरजेंसी रही तो ही उन्हें चिट्ठी वहाँ पे भेजे होंगे, नहीं तो वो नहीं भेजती। तो उनका बीच में उसको अंडरस्टैंड कर लिया उन्हें, क्या कभी है मेरे बीबी के साथ कुछ कभी है, मैं सुनना क्यों बोल रही। तो उन्हें सुने और प्रभु यीशु मसीह को जजमेंट देने के लिए नहीं बोला, बहुत बार उन्हें बोले इनके अंदर में कुछ दोष ही नहीं पा रहे, तो जजमेंट कैसा दूं मैं, जजमेंट कैसा दे सकते, जजमेंट नहीं देते, नीति तुम जाओ, तब उन्हें उनको ब्लैकमेल, तो उन्हें उनका पोजीशन के लिए, पोस्ट के लिए उसको या तुम जाके तुमको क्या करने गए कर लो, मैं नहीं। फिर बाद में her understanding, her husband's weakness in authority when standing before the law। अभी उन्हें तो मेरे भाषा में बोलते एनकाउंटर करने वाले, क्योंकि बहुत सारे यहूदियों को उन्हें मार दिए, सह नाम है। तो अगर ये माप के सामने पिलातुस गया तो क्या होने वाले हैं, उसका बिहेवियर उसको पता है, तो भी और उन्हें उसको ये लेटर होने के बाद वो अंडरस्टैंड होकर वो पीछे चले गया, मौत के पास झगड़ा नहीं करा, किसी को मारा नहीं, कुछ भी नहीं,
our boldness to witness the righteous of Jesus in the face of all his enemies. बहुत सारे enemies हो गए, कितने सारे enemies हैं वहाँ, पूरे याजक, महायाजक, बड़े लोग और वहाँ पे हैं सो यहूदी लोग और दूसरे लोग, सैनिक लोग और कौन होंगे, बड़ा माँ है वहाँ पे उन्हें डर ही नहीं। किसी ने मैंने फोन लेके खाली कब तो वो माँ उनके ऊपर पड़ना था, उन्हें नहीं दिए, तो भी उसके लिए भी नहीं डरे और अपना विजडम, अपने ज्ञान एकदम एक्टिव होके एक्टिव कर ली। जैसा सपना आया 6 बजे यीशु मसीह को वहाँ खड़ा करा, इमीडिएट उन्हें लेकर तैयार कर दी, भेज। इतनी अच्छी गुण है। Her love for her husband, not wanting to make a mistake and sentencing an innocent man to death. तो और उनका quickness से वो डेथ जजमेंट देने से रोकने के लिए मौका मिला, क्योंकि पिलातुस को जजमेंट से रोकने के लिए जगह मिला और बचाने के लिए उन्हें बहुत कोशिश करी। जिस तरह हेरोदियास, आप सुने, यूहन्ना बपतिस्मा का मुंडी उड़ा दिया, इसलिए गलत काम करने से यूहन्ना ने बताया तो उन्हें मुंडी उड़ा दिया, है ना। फिलिप्पुस का बीवी के साथ रहने से ये हो गया। तो हेरोदिया वही लोग है, ये लोग, फिलिप्पुस भी गवर्नर ही है, ये भी गवर्नर है, मगर बिहेवियर में फर्क है। तो हो सकता है ये हेरोदिया बहुत अच्छा हो गया, मैं तो यूहन्ना का मार दिया, खुशी मनाए होंगे, है ना। तो इस तरह उन्हें गलत कदम नहीं उठाए, हस्बैंड के साथ रहकर प्रभु यीशु मसीह का ट्रायल में उसको जजमेंट देने में लेट करने में मदद करी। और नॉलेज ऑफ ट्रूथ, तो सच्चाई, अभी सच्चाई इसलिए बताई, प्रभु यीशु मसीह ने बताई सच्चाई क्या है। वहाँ पे पिलातुस को बताया सच जानने के, सच बताने के लिए आए, बताए सच क्या है। जॉन 18 चैप्टर 37 and 38, सत्य की गवाह हूँ। पिलातुस ने उससे कहा सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है। यूहन्ना 14 अध्याय 14-16 वर्ष। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मैं ये मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। तो मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। सत्य क्या है? मैं ये मार्ग, सत्य, जीवन। मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह है वो पहचान, ये भी सत्य है। पिलातुस ने पहचाना नहीं, पिलातुस ने पूछा सत्य क्या है, तुम राजा है क्या? हाँ, मैं उनके लोगों के पास पूछे, मैं तुमको क्रूस पर चढ़ाऊं क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछा, मगर इन्हें स्थिर थी, करेक्ट थी, यही मसीह है, यही धर्मी है, यही मार्ग है, यही सत्य है, यही जीवन है, यही परमेश्वर है, और इसके इस धर्मी के पास तो नहीं जाएंगे। आज रेज हर वॉइस, अपना गला उठाए उन्हें प्रभु यीशु मसीह के लिए गलती होने से बचाने के लिए 2000 साल पहले ही क्लौदिया ने आवाज उठाई, गलत के विरुद्ध में आवाज उठाई हुई, प्रभु यीशु मसीह को पहचानी। तो पिलात ने ये सब नहीं करा, है ना, पिलात नहीं करा। वुमेन विथ नो अथॉरिटी, उनको कुछ पोस्ट नहीं है, सिर्फ बीवी है उसका, नो पावर, to be an example of active faith and a voice of offering the righteousness of the Savior. इस महिला के दिवस मैं क्लौदिया प्रिस्किला को सलाम करती हूँ, क्योंकि वो यीशु मसीह को बचाने के लिए पूरा मन से, तन से, धैर्य से, वॉइस से, हर चीज़ से बचाने के लिए कोशिश की है। और उसके बाद उन्हें यीशु मसीह को उद्धार करता बोलकर स्वीकार की और उसके साथ काम करते हुए प्रभु यीशु मसीह का सेवा। तो ये है क्लौदिया का। आज वुमेन्स डे का देश में एक वुमन, बाइबल वुमन का करते हुए मैं कुछ जितने पूरा मेरा हो गया, मैं कहा तो इसलिए परमेश्वर ये वचन देने के लिए मुझे प्रेरणा दी है, तो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इतना सुंदर सा मौका मेरे जीवन में दिया आपका वचन प्रचार करने के लिए पिता। जिस तरह 2000 साल पहले क्लौदिया प्रिस्किला को आपने चुना है पिता, जो कर्म काम होने वाले थे उसको रोकने के लिए स्वप्न से बात किया पिता, इसी तरह इस समय हमारे साथ आप हो लीजिए पिता। आपके सिवा हम कुछ भी नहीं है, आप सत्य और जीवन आप हैं पिता। हम आपके चरणों में आए, आप पर विश्वास करें, आपके द्वारा हम उद्धार पाते हैं पिता। जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, हम विश्वास में दृढ़ नहीं है, तो पिता कुछ भी नहीं होता। इस समय हमारा देश के लिए याद करते हैं पिता, बहुत सारे महिलाएं पिता परमेश्वर मणिपुर में, झारखंड में कितने लोग बहुत बुरी स्थिति में है पिता, उनके साथ आप बोलिए। जो भी ईसाई का नाम रखे सो है पिता, ईसाई हो ना हो, मगर आपके वचन उन तक पहुँचने दीजिए पिता। हम सब एक होकर घुटना हमारा टेके पिता। जब अंत में आपके वचन में बताया है हर एक का घुटना टेकेगा, मगर इस समय इस प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए हर एक को अपनी शक्ति दे पिता। हर कलीसिया एक साथ एक जुड़कर हम सब लोगों के लिए प्रेयर कर सके पिता। हमारा मनों को आपके सामने अर्पण कर सके तो हम दीजिए। हर माता को बुद्धि दीजिए पिता, अपने बच्चों को पढ़ाते समय पूर्ण ज्ञान से किस तरह कलीसिया में जी सके और सोसाइटी में हम रह सके, हो बचपन से ही बच्चों को सिखा सके, ऐसा होने दीजिए। आपका पवित्र शास्त्र एक महासमुद्र है पिता, ज्ञान का समुद्र है पिता। इस समुद्र में से हम एक बूंद भी पानी अगर हम ले सके, हम हमारे आत्मा को आपके पास सौंपते पिता। आप ज्ञान से भर दीजिए, हमारी बुद्धि दे, हम रहने इस तरह रहने की शक्ति दे दीजिए। इस समय यहाँ उपस्थित हर एक के साथ आप हो लीजिए पिता, हर एक को आपके आशीषों से माला माल, हर एक समस्याओं को आप निकाल दीजिए पिता। कोई आर्थिक रीति से, कोई शारीरिक रीति से, कोई मानसिक रीति से परेशानी में होगा, आपके हाथ उनको ऊपर रख लीजिए, उनको स्वस्थता दीजिए, उनको आशीष कर दीजिए। इस समय वापस हम घर को जाते समय हमारे पास होली पिता, हमारे साथ आप रहो। हम सब आपका इच्छा हो तो फिर इतवार के दिन हम सब मिलकर और एक बार WSCS के द्वारा महिला दिवस मनाने के लिए मौका हमारे जीवन में। इस छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण करते हैं। आमीन।